हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल आरएनबी कोचिंग सेंटर। तो पहले भी हमने एक क्लास किया था इकोनॉमिक्स का, और यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स का हर एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है डिमांड के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आज का टॉपिक है डिमांड के ऊपर। तो व्हाट इज डिमांड? डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड का सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो डिमांड का मतलब है मांग, है ना। तो डिमांड मतलब मांग है, लेकिन वो मांग किसी भी चीज का हो सकता है। डिमांड किसी भी चीज का हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में डिमांड का थोड़ा अलग ही मीनिंग है। अगर डिमांड होना चाहिए तो डिमांड के लिए कुछ डिटर्मिनेंट्स है या कुछ फैक्टर्स है। वो सब फैक्टर्स फुलफिल होने से ही तुम कह सकते हो कि ये डिमांड है। डिमांड फॉर अ गुड, डिमांड फॉर अ गुड तभी कह सकते हो जब वो फैक्टर्स फुलफिल होंगे। तो पहला वाला फैक्टर है विलिंगनेस टू बाय द कमोडिटी। कमोडिटी मतलब क्या? कोई भी गुड, है ना। तो अगर उस चीज को खरीदने के लिए तुम्हारी कोई भी चाहत है, अगर तुम बहुत चाहते हो उस चीज को खरीदने के लिए, विलिंगनेस है तुम्हारे पास, तो वो डिमांड हो सकता है। सिर्फ विलिंगनेस होने से ही नहीं होगा, तुम्हारे सेकंड फैक्टर जो है वो भी फुलफिल होना चाहिए। सेकंड फैक्टर है कैपेसिटी टू बाय। कैपेसिटी मतलब क्या है? औकात होना चाहिए खरीदने के लिए, है ना। पैसा होना चाहिए खुद के साथ। अगर मेरे पास पैसे ही नहीं हो तो मैं कैसे डिमांड करूं, है ना। अगर ये इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं होता तो वो तुम कुछ भी डिमांड कर सकते थे, लेकिन ये इकोनॉमिक्स के बारे में है, तो इसीलिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? कैपेसिटी टू बाय, वो फैक्टर फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड वाला है एबिलिटी टू बाय। तुम उसको कैसे खरीदोगे, वो तुम एबल होना चाहिए। तुम्हें एबल होना चाहिए, तभी तुम खरीद सकते हो, ठीक है। तो 3 फैक्टर्स हमने पढ़ा है। पहले क्या है? अगर किसी भी चीज गुड या सर्विस, किसी भी चीज अगर डिमांड में हो तो उस चीज को हम डिमांड कह सकते हैं जब 3 फैक्टर्स जो है वो फुलफिल होना चाहिए। पहला फैक्टर है विलिंगनेस टू बाय, सेकेंड वाला फैक्टर है कैपेसिटी टू बाय, और थर्ड फैक्टर है एबिलिटी टू बाय। एबिलिटी टू बाय, अगर ये 3 फैक्टर्स फुलफिल हुए तभी वो चीज डिमांड कहलाएगा इन इकोनॉमिक्स। डन। तो यहाँ पे डिमांड में क्या होता है? 2 टाइप्स ऑफ डिमांड होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के डिमांड होते हैं। एक है तुम्हारा इंडिविजुअल डिमांड और एक है तुम्हारा मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब कोई भी एक इंसान। अगर मैं, सिर्फ मैं अगर किसी भी चीज का डिमांड करूं, सपोज मुझे लैपटॉप चाहिए तो मैंने लैपटॉप का डिमांड किया है ना, तो वो होगा इंडिविजुअल डिमांड। अगर कोई एक इंसान डिमांड करे किसी भी चीज का तो वो होगा इंडिविजुअल डिमांड, राइट। अगर दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, ओके। नहीं तो और एक है टाइप, सेकेंड टाइप है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? अगर सभी लोग किसी भी चीज का डिमांड करते हैं, किसी भी गुड या कमोडिटी या सर्विस किसी का भी डिमांड करते हैं, अगर सभी लोग मार्केट में जितने लोग हैं और एक इकोनॉमी में जितने लोग हैं, सब लोग अगर किसी भी चीज का डिमांड करते हैं तो वो मार्केट डिमांड कहलाएगा, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड। 2 टाइप है डिमांड के, एक है इंडिविजुअल डिमांड और नेक्स्ट वाला है मार्केट डिमांड। समझ में आ गया सबको? सो जितना भी कुछ है मैं इजीली समझाने के लिए ट्राई करूंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जरूर। ओके, नेक्स्ट डिमांड के साथ और एक रिलेटेड टॉपिक है जो डिमांड के अंदर आता है, वो है डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है? द रिलेशनशिप, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। मतलब क्या है? डिमांड और प्राइस के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो
उस रिलेशनशिप में क्या होता है, या डिमांड फंक्शन में क्या होता है, दो फैक्टर्स आते हैं, एक है डिमांड और एक है प्राइस। दोनों फैक्टर्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो डिमांड और प्राइस के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। तो वो रिलेशनशिप कैसा हो सकता है, अच्छा रिलेशनशिप या बुरा रिलेशनशिप? तो दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स नहीं तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, नहीं तो नेगेटिव रिलेशनशिप। तो डिमांड और प्राइस के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप, नहीं तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, नहीं तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब क्या है? सब लोग तो पूछेंगे ना कि इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों मतलब ऑपोजिट है, दोनों का रिलेशनशिप, मतलब अगर किसी भी चीज का डिमांड बढ़ जाए, इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाए तो उस चीज का जो डिमांड होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे मान लो एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, अगर उसका प्राइस बढ़ जाए तो उसका डिमांड क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सपोज लैपटॉप, यहाँ पे मैं लैपटॉप के बारे में ही बोल रही हूँ क्योंकि इजी होगा सबको समझने में। ठीक है, तो सपोज द प्राइस ऑफ लैपटॉप इंक्रीजेस, अगर बढ़ जाए तो उस चीज का जो डिमांड है वो बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली घट जाएगा, है ना, क्योंकि किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ जाता है, उस चीज का जो डिमांड होता है, लोग उसको कम से खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, है ना, तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। अगर उस चीज का प्राइस घट जाए, कम हो जाए, तो उस चीज को हम क्या करते हैं, ज्यादा खरीदेंगे, राइट। सो इसीलिए कहा जाता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में एक इनवर्स या नेगेटिव या नहीं तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है, या डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। तो गाइज, डिमांड के बारे में हम लोग ने आज इतना ही पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट किया था कि उनको नोट्स चाहिए इकोनॉमिक्स के हर एक टॉपिक के बारे में, लेकिन हम लोग का इतना क्लास होता है यहाँ पर कि वीडियोस बनाने में, हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाने में इतना पॉसिबल नहीं होता है। अगर नोट्स चाहिए, अगर इफ यू वांट नोट्स, अगर फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए अच्छा से किसी भी टॉपिक में, then we can join our offline classes which is available and which is given in the description box. You can contact there. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।